तैयारी कैसे करें, हाउ टू डू प्रिपरेशन। देखिए, ये जो सवाल है, ये सवाल केवल आपके कमजोर छात्र के लिए नहीं है, तेज तरार छात्र के लिए भी मैंने देखा है कि एक सवाल तो उनके जहन में भी जरूर आता है कि तैयारी कैसे करें, कैसे तैयारी करें कि परीक्षा हॉल में किसी भी हालत में कलम अपना नहीं रुके। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो सीरियस होते हैं लेकिन बाद में नाकाम भी रहते हैं, तो उनके लिए सवाल तो बहुत ज़्यादा ही अहम हो जाता है कि तैयारी कैसे करें। तो ये तैयारी कैसे करें, इसको अगर दूसरे तरह से देखा जाए तो हमें सक्सेस नहीं हो मिलता है, हम उसे भाग्य की परिहास बोलते हैं, लेकिन वो बेसिकली है डिफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस। तो मेरे जीवन का आज जो मैं बता रहा हूं वो है मेरे जीवन का एक अनुभव का सारमर्म। क्योंकि शिक्षक के रूप में मैंने 1000 नहीं, 2000 भी नहीं, 8-9 हजार छात्र मेरे सामने से मेरे करियर में गुजरे, जिनके साथ मेरा काफी करीबी संपर्क रहा। उनके हर चीजों को हमने देखा, उनसे बार बार बात किया, उनके तैयारी क्रम में मैंने भी कुछ प्रयोग किए, जिस प्रयोग से मुझे ये पता चला कि कोई भी तैयारी, सक्सेसफुल तैयारी कैसे हो सकता है, उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस अवश्य हैं। तो मैं एक इस तरह से इसको कर सकता हूं कि मैंने अपने जीवन में तैयारी कैसे करना चाहिए इसके लिए एक प्रयोग किया और देखा कि कमजोर छात्र भी उस तरीके से अगर तैयारी करते हैं तो उनका मंजिल अवश्य मिलता है। तो चलिए आज क्वांट्स या मैथ के ऊपर हम बात करते हैं कि हम तैयारी कैसे करें कि हर हालत में जब हम एग्जाम हॉल में पहुंचे तो मेरे चेहरे पे मुस्कान रहे, मैथ या क्वांट्स के जो हैं उस क्वेश्चन को हल करते वक्त मेरा कलम कभी ना रुके। आइए इन चीज़ों पे विस्तृत हम चर्चा करते हैं। इस चर्चा क्रम में हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैथ जो क्वांट्स के कोई क्वेश्चन हमें समझ में क्यों नहीं आता है, याद क्यों नहीं रहता है। फिर है कि कैसे हम मैथ को सीखेंगे कि समझ में भी आ जाएगा, याद भी रह जाएगा, या मैथ को समझने और याद रखने के तरीके क्या हो सकते हैं। इसके लिए हम कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करेंगे जिसके इस्तेमाल से हमारी मंजिल हमें अवश्य मिलेगा। पहले मैं एक चीज पर आपको गौर करने के लिए बोलूंगा कि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 90% लोग जो है 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने में तैयारी को संपूर्ण करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें जो भी सवाल आते हैं जिसकी जो बेसिक्स है वो बेसिक्स जुड़ा हुआ है मैट्रिक तक की। आप प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए, परसेंटेज लिख लीजिए, ये सब क्लास 7 से शुरू होके ये जो है आपके क्लास 10 तक आता रहता है, यही सवाल रहते हैं। लेकिन वहाँ हम 1 साल से ज़्यादा वक्त में प्रैक्टिस करते हैं, जबकि यहाँ पे प्रैक्टिस करने का वक्त एकदम सीमित हो जाता है। तो सबसे पहले की है कि जो चीज़ हमें किया हुआ है, शायद आप बोलते हैं कि सर मैं मैथ में कमज़ोर था, लड़के बोला इसके लिए क्लास 7 से लेके 10th में मैं मैथ में किया तो लेकिन किसी तरह पास किया। तो वो लेकिन जीवन में कैरियर बनाने के लिए उन्हें भी एग्ज़ाम देने होता है। जिस चीज़ से वो भाग रहे थे वही चीज़ उनके सामने अभी सबसे बड़ा दानव बन के खड़ा हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ पर आपका मैं मतलब आपके अटेंशन को ड्रॉ करूंगा, वो क्या है? समय की कमी। बहुत सारी तैयारियां और समय की कमी। तो ये एक जो है ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स और उधेड़बुन सिचुएशन का क्रिएट करता है कि हर स्टूडेंट्स को लगता है यार इतने कम समय में ये सारी तैयारियां कैसे करूं। तो केवल तैयारी की बात नहीं आती है, तैयारी के साथ साथ समय का टैग भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। चलिए हम पहले ये समझने की कोशिश करें
कि अगर कोई बोलता है मैथ समझ में नहीं आता है तो मामला क्या है। देखिए, किसी भी क्वांट्स को अगर मैथ का अगर कोई प्रश्न आता है तो प्रश्न आने के बाद, अगर आप इस प्रश्न को पढ़ने के बाद दिमाग में सबसे पहला सवाल उठता है कि करना क्या है। करने के लिए तो 4 ही ऑपरेशन है, मतलब या तो आप जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, भागा देंगे या घटाएंगे। लेकिन करना क्या है मतलब कैसे शुरू करना है और उसके बाद क्या करना है, तो मतलब इसको हम स्टेप्स बोलेंगे। स्टेप का मतलब पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसका बाद क्या करेंगे। तो मैथ अगर नहीं आता है तो इसका मतलब पहला शुरू होता है कि स्टेप्स नहीं आते हैं हमारे पास। क्या करना है, कैसे इस मैथ को सॉल्व करने के लिए शुरुआत करना है, कैसे हमें फाइनल टच पे आना है, ये जिसको सारे को सारे हम स्टेप्स बोलते हैं। जिसे ये स्टेप्स नहीं आता है तो वो कहता है कि मुझे मैथ नहीं आता है। और इसके साथ साथ दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स होने के बाद भी वो सही नहीं कर पाता है या स्टेप्स आगे बढ़ा ही नहीं पाता है क्योंकि उसके कैलकुलेशन वीक है। ये छोड़ के अगर तीसरा है तो मेरा विनीत अनुरोध है, आप हमें कृपया बताएं। मैंने तो अपने जीवन में ये 2 विषय छोड़कर तीसरा कुछ हमें दिखाई नहीं कि मैथ नहीं आने के वजह या कारण के रूप में। तो पहले, सबसे पहले आप एक बात को स्पष्ट रूप से समझें कि किसी को मैथ नहीं आ रहा है, किसी की मैथ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी के क्वांट्स में प्रॉब्लम हुआ है, किसी के से क्वांट्स नहीं हुआ, इसका मतलब में 2 ही प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ। या तो वो स्टेप्स को करना नहीं आता है, या वो गलत स्टेप्स का इस्तेमाल कर रहा है, या वो कैलकुलेशन में फंस के मैथ को गलत कर दिया है। ये छोड़ के कोई चीज हो ही नहीं सकता है। ये आपको जानना काफी जरूरी है। मैथ में याद रखेंगे, कोई कमजोर या तेज नहीं होता है, ये गलत शब्द है। इसको मैं बहुत ही फक्र के साथ बड़े ही बुलंद आवाज में बोलता हूं। मैथ में मैं कमजोर हूं, इसका मतलब है या तो मेरे मैथ के स्टेप्स कमजोर हैं या मेरे मैथ के कैलकुलेशन कमजोर हैं। चलिए, इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ के और समझना होगा, क्योंकि इसको आप अगर समझेंगे तो फिर आपकी मैथ में कमजोर हैं इस बात को बोलना भी छोड़ देंगे। साथ में आपके सामने एक रास्ता खुल जाएगा। वो रास्ता आपको बताएगा कि मैथ की तैयारी जो है, क्वांट्स की तैयारी जो है, वो कैसे करना है। एक शब्द पूर्वाभास, क्या शब्द बोला मैंने? पूर्वाभास। ये एक बहुत बड़ी चीज है। इससे ही आपका जो समझना और नहीं समझना के बीच में फर्क हो जाता है। अगर मैं इसको दूसरे तरह से बोलूं, अगर मैं गाय बोलता हूं तो फिर आपको देखेंगे आपके जो दिमाग में है एक आकृति बनती है, वो है 4 पैर वाला एक जानवर जिसे आप गाय कहते हैं। आंख बंद करके ही आपको गाय की एक क्या कहते हैं आकृति बन जाती है। इसलिए गाय शब्द आपको हर वक्त समझ में आता है, ठीक है ना। तो ये पूर्वाभास है। अगर आप किसी क्वेश्चंस को, किसी पजल्स को लेते हैं तो उसमें 2 होता है कि पहले भी बोला, आपको आया ही नहीं मतलब इस तरह के सवाल को करने के लिए कैसे स्टेप होना चाहिए उसका पूर्वाभास आपके दिमाग में नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? फिर से बोलता हूं, आपने कुत्ता बोला, मैंने आपके जेहन में 4 पैर वाला छोटा सा जो है जानवर की आकृति फट से दिमाग में आ जाता है। कुत्ता मैं बोलता हूं तो आपको बिल्ली नहीं दिखेगी, कुत्ता ही दिखेगी। ये उसकी पूर्वाभास है जो आपके दिमाग में स्थित है। तो सवाल में क्या होता है? सवाल में आप बोलते हैं कि यार हुआ ही नहीं, या मैंने तो गलत रास्ते में चला गया था। गलत रास्ता मतलब आप जब सवाल को पढ़े था तो वो बिल्ली आपको दिखने लगा शायद ये कुत्ता है, तो जिसके लिए आप गलत स्टेप्स पे चले गए। तो आप जान लीजिए कि एक पूर्वाभास ही आपके मैथ में कमजोर और तेज के बीच में का जो डिवाइडेशन रेखा है, डिवाइड करने वाली रेखा है। आप बोलते हैं कि वो मैथ में तेज है, तो कहने का मतलब है कि उसके दिमाग में उस तरह
उस चैप्टर्स के उन सवालों के पूर्वाभास जो है उसके दिमाग में है और फ्रेश है, एकदम ताजा है, जिसके लिए वो मैथ में तेज है। और आपके दिमाग में नहीं है। क्या नहीं है? पूर्वाभास। मतलब आप दिमाग क्या करता है, जब उसके सामने कोई प्रॉब्लम आता है तो आपका दिमाग जो है बड़ी तेजी के साथ पिछले ऐसा किसी अवस्था के बारे में ढूंढना चालू करता है कि उसके ही क्या कहते हैं सापेक्ष में आपको क्या करना है वो बताता है। जी हां, यही पूर्वाभास है। ये अगर आपके पास है तो आप तेज हैं, और अगर ये नहीं है तो आप कमजोर हैं। अब इस चीज को दूर करने का भी तो फिर रास्ता होना चाहिए। जी हां, मैंने बड़ा हंसी आता है दोस्त, और सही में बड़े कटुता के साथ एक बात को बोलता हूं। मैंने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट को देखे जो अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को लेते हैं। वो ये स्वीकार करने के लिए तैयारी नहीं रहते हैं कि कमजोर छात्र को उठा के तेज तरार कैसे किया जाए। हमारे हिंदुस्तान की जो शिक्षा जगत है, शिक्षा पद्धति है, और हम जैसे टीचर हैं, कुछ बुनियादी बातों को शायद नहीं जानते हैं। तो जिसके लिए जो कमजोर छात्र है उस पे चिल्ला चिल्ला के बोलते ही जाते हैं कि तुम कमजोर हो, और उससे वो करवाने की कोशिश करते हैं जो उससे हो नहीं रहा है, और आखिर में उसके पीठ पे लिख के छोड़ देते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा। ये एक क्या बोलूं, बहुत ही दुखदाई घटना है। लेकिन वो शिक्षक अगर इस सवाल के उत्तर को तलाश लेते कि कोई छात्र मैथ में कमजोर क्यों है, तो शायद ये जो छात्र जो मेरे पास आके खुद बोलते हैं कि सर मैं कमजोर हूं, वो ना इसको बोलने की नौबत आती और ना वो लड़का कमजोर हुआ होता। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि मैं ये नहीं बोलता हूं कि कोई छात्र कमजोर नहीं है, इसको इस तात्पर्य से नहीं बोलना चाहता हूं कि वो कभी सही नहीं हो सकता है। कमजोर है छात्र तभी तो बोलता है, मैथ उसके पास आता है वो कर नहीं पाता है, तभी तो बोलता है वो कि कमजोर है। तो कमजोर शब्द से मुझे कोई क्या कहते हैं प्रॉब्लम नहीं है। कमजोर क्यों हुआ और वो कमजोर कभी सुधर नहीं सकता है, इस बात से मेरा द्वंद्व है, मेरा झगड़ा है, पूरे विश्व के साथ बोलो तो है। मैं नहीं मानता कि कोई छात्र कमजोर होता है, क्योंकि उस छात्र के दिमाग में जिन सवालों को वो नहीं कर पा रहा है उसका सही पूर्वाभास होता तो वो छात्र को आप कमजोर नहीं बोलते, तेज बोलते। तो फिर इस पूर्वाभास को खत्म करने के लिए एक स्टेप डायग्राम करके एक चीज की बात आती है, जिसको हम हिंदी में बोलता हूं स्टेप चित्र। मतलब कुत्ता जैसे देखने में होता है, गाय जैसे देखने में होता है। आंख बंद करके आपको दोनों के चेहरे अलग दिखते हैं, दोनों की खूबियां स्पष्ट रूप से लेकिन स्पष्ट तरीके से आपको दिखते हैं। उसी तरह दो मैथ के स्टेप्स के डिफरेंस को अगर उसे दिखता है तो वो कमजोर छात्र खुद तेज हो जाता है। तो फिर मैं बोलूंगा तो ये तो थोड़ा सा अंतर है, जिसे कोई भी शिक्षक अगर करवाना चाहे तो वो कर सकता है, उससे उसके उस प्रॉब्लम से निजात दे सकता है। तो उसके लिए क्या है? पूर्वाभास। जिसके पूर्वाभास सही नहीं है उसके पूर्वाभास को सही करना, और उसके पूर्वाभास को सही करने के लिए एक ही कार्य हो सकता है, दैट इज स्टेप डायग्राम। आइए, पूर्वाभास होता क्या है और ये कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए एक सवाल का हम सहारा लेते हैं, एक क्वेश्चन का सहारा लेते हैं। चलिए देखिए, एक सवाल है, ए, बी और सी किसी काम को 10 दिन में करता है, बी और सी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? देखिए, अगर ये सवाल आपके पास आया और आपको लगा रही है मैं कर दूंगा, तो ये कर दूंगा जो आपके दिमाग में आया फट से जो है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है पूर्वाभास। और अगर नहीं है
तो क्या करना है? तो आपका क्या हुआ? आपके पास पूर्वाभास नहीं है। अब देखिए, मेरे पास इसका पूर्वाभास है, मैं इस मैथ को कर सकता हूं। तो मेरे को कैसे ये दिखता है? अरे यार, क्या करना है इसमें, a प्लस बी प्लस सी से अगर b प्लस सी घटा देंगे तो a निकलेगा। फिर से दोहराता हूं, a प्लस बी प्लस सी से अगर b प्लस सी घटा देते हैं तो क्या निकलेगा? a निकलेगा। ये दिमाग में पूर्वाभास है। दूसरा क्या है, चूंकि ये आपका समय और काम का मैथ है तो हम डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं, हमें एक दिन के काम के क्रम में घटाना होगा। अब देखिए, हमने क्या किया, 3 जन काम करता है, 1/10 माइनस 1/30, वो क्या है, 30 दिन में काम करता है b प्लस सी, और घटाने के क्रम में हमें भिन्न आता है तो 3 माइनस 1/30 हुआ, काट कूट के 1/15 हुआ। तो अब हमें फिर एक पता है कि चूंकि एक दिन में वो 1/15 करेगा a, तो फिर पूरा काम a कितने दिन में करेगा? 1/15 को उलट देंगे तो 15 दिन होगा। तो यही पूर्वाभास है, यही पूर्वाभास है। फिर से दोहराता हूं, ये सवाल जैसे आया, a, b और c किसी काम को 10 दिन में करता है, b और c उसी काम को 30 दिन में करता है, तो a अकेले कितने दिन में करेगा? तो इसका पूर्वाभास क्या था? ये पूर्वाभास था कि यार 3 में से 2 को घटाने से 1 का निकल जाता है। a प्लस बी प्लस सी से अगर b प्लस सी घटा दिया तो a निकलेगा। लेकिन ये समय का चूंकि काम है तो हम क्या करेंगे, पूरे काम का एक दिन का काम के हिसाब से लेंगे, तो 1/10 माइनस 1/30 करेंगे। फिर हमें भिन्न का मैथ में कैलकुलेशंस आता है तो हम करने के बाद निकलेगा 1/15 आएगा, जो a का एक दिन का काम होगा उसको उलट देंगे तो हो जाएगा a पूरा काम जो है 15 दिन में करेगा। तो देखिए, ये आपको नहीं आया, इसका मतलब है ये पूर्वाभास आपके पास नहीं था। मेरे को आया तो इसके लिए मैंने कर दिया। तो आप तेज है नहीं है, मैं तेज हूं, इस शब्द का अर्थ है कि ये पूर्वाभास मेरे पास है, आपके पास नहीं है, और इसको आपको अर्जित करना है तो आप भी हर मैथ कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा चीज जो है, इसको लेके आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। तरीके से अगर शुरू किया हुआ जाता है और एक साइंटिफिकली इस पूर्वाभास को लेके काम किया जाता है तो फिर आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आते हैं, आप हर हाल में मैथ को कर डालते हैं। तो आप भी समझें और बड़े ही निश्चित होकर जानें कि अगर आपके पास सही तरीके से सारे मैथों का पूर्वाभास अगर है तो फिर आप मैथ में तेज हैं। तो आप भी अब समझ रहे होंगे, ये एक सिंपल डेफिनेशन जो है, तेज होना और कमजोर होना, इसके बीच में सैकड़ों किलोमीटर का कोई दूरी का कोई नदी नहीं है, बल्कि एक छोटा सा नाली है जिसे आप बड़े आसानी से थोड़ा सा उछल के पार कर सकते हैं। तो ये पूर्वाभास जो है, ये इतना जरूरी है कि आपके जीवन में जो आपके सपने हैं और ये जो दानव की तरफ बैठ के खड़ा है, इस पे विजय पाना चुटकी का काम है। कोई बहुत बड़ी आपको मतलब बहुत बड़े पत्थर को नहीं हटाना है। मैथ क्लास में सवाल समझ में नहीं आता है। देखिए, ये काफी कॉमन चीज है, जो भी खुद को मैथ का में वीक समझते हैं उनके लिए तो ये काफी ही कॉमन कंसेप्ट है, कॉमन बात है कि क्लास में सर मैथ समझ में नहीं आता है। तो इसका जवाब भी है, मैं बोलूंगा दिमाग में पिक्चर है तो समझ में आएगा, और अगर पिक्चर नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब एक ही चीज है कि अगर जिस विषय में आपको क्लास में समझाया जा रहा था, तो उस विषय का अगर प्रॉपर पिक्चर आपके दिमाग में, खाका, आकृति, पूर्वाभास, पिक्चर जो भी बोलिए वो अगर है तो चीजें आपको समझ में आएगा, और जिनके पास वो नहीं है तो उसे समझ में नहीं आएगा। कुछ शिक्षक से छात्र बड़े प्रभावित रहते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ सर, उनका क्लास में तो बड़ा अच्छा रहता है, हमें सब कुछ समझ में आता है। तो कहने का मतलब क्या है उसका, कि वो शिक्षक जब
किसी सवाल को समझाते हैं, चाहे वो क्वांट्स ही क्यों ना हो, मैथ ही क्यों ना हो, वो उस समझाने के क्रम में उस पूर्वाभास का भी खाका खींच देते हैं जो या तो छात्र के पास था या नहीं था। तो था, अगर छात्र था तो छात्र बहुत चट से उसको रिलेट कर लेते हैं, और किसी छात्र के पास अगर वो पूर्वाभास का चित्र नहीं था, वो पूर्वाभास का पिक्चर नहीं था, तो वो अपने समझाने के क्रम में उस पूर्वाभास को क्रिएट कर देते हैं, जिससे एक ही चीज को दो व्यक्ति समझा रहे हैं, दो शिक्षक समझा रहे हैं, उनमें अंतर दिखता है। देखिए, दोनों ने एक ही चीज को समझाया, लेकिन एक का बच्चे को समझ में आया, दूसरे को बच्चे को समझ में नहीं आया। इसमें अंतर क्या है? अंतर वही पूर्वाभास है। पहला शिक्षक जिसके से लड़का प्रभावित नहीं हुआ, उसे समझ में नहीं आया, वो शिक्षक का यही प्रॉब्लम रहा कि उन्होंने पूर्वाभास को ठीक से खींच नहीं पाए, कि लड़के में पहले उस आकृति को नहीं खींच पाए जिसके बदौलत वो छात्र उसको समझ जाता। लेकिन जो लड़का क्वांट्स में तेज है, या उसको तेज का मतलब है उसके पास पूर्वाभास है, पिक्चर है, उसने तो पहला शिक्षक से ही समझ लिया। और जो दूसरा शिक्षक जो था, जिससे आपके कमजोर छात्र भी सीख गए, तेज छात्र भी सीख गए, वहां क्या हुआ था? वहां उस शिक्षक ने उस विषय वस्तु के पूर्वाभास को पहले ड्रॉ किया था, पहले खींचा था, लड़के के दिमाग में खाका खींचा था। उस खाका के सहारे कमजोर छात्र को भी समझ में आया, तेज छात्र को तो समझ में आना ही था। तो बस यही एक अंतर है। तो फिर मैं यही बोलूंगा कि दिमाग में अगर पिक्चर है तो आप बड़े आसानी से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, कोई भी मैथ हो। और अगर दिमाग में पिक्चर नहीं है उस विषय वस्तु का, उस चैप्टर का, तो फिर आपके समझने में बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। आप समझेंगे भी तो वो क्या बोलते हैं, अधकचा रहेगा, अधपका रहेगा, मतलब संपूर्णता उसमें नहीं आएगा। तो हम एक चीज को सबसे पहले समझ लें, और वो क्या है कि किसी मैथ को समझने के लिए उसके पहले का पूर्वाभास होना काफी जरूरी है। और मैथ क्या, हर विषय वस्तु पे ये होना काफी जरूरी है। अगर मैं दिल बोलता हूं, अगर मैं हार्ट बोलता हूं, और अगर आपको दिमाग में समझ लीजिए कि ब्रेन का पिक्चर आ जाता है, तो मैं दिल के बारे में, हार्ट के बारे में जो भी समझाऊं, आपको समझ में कभी नहीं आने वाला है। तो फिर क्या है कि जो आदमी बोलता है, जो सुन रहा है, उसके दिमाग के जो पहले का जो पूर्वाभास है, पहले के जो दिमाग में पिक्चर है, उसके साथ अगर मेल खाता है तो लड़के को समझ में आता है, उसके साथ मेल नहीं खाता है तो समझ में नहीं आता है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। तो जहां पर मेरे को एक बड़ी जरूरत यह है कि अगर मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो शिक्षक को इस चीज से अनुभव होना होगा कि उस छात्र के दिमाग में उस विषय वस्तु की पिक्चर को कैसे पहले स्थापित किया जाए, क्योंकि इसी से सारे जो डिफरेंस शुरू हो जाते हैं। और एक लड़का हतोत्साह होकर बोल पड़ता है कि मुझे मैथ समझ में नहीं आता है। तो चलिए, हमने एक पूर्वाभास कितना आवश्यक है उसे हमने जाना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास पूर्वाभास नहीं है, या मैं कमजोर हूं, ये कमजोर का मतलब है कि मेरे पास तो पूर्वाभास है, लेकिन वो धुंधली पड़ी हुई है, उसमें कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं। तो उसमें क्या होगा? उसमें पूर्वाभास होते हुए भी उसकी लर्निंग जो सही नहीं हो पाएगी, उसकी जानकारी सही नहीं हो पाएगी, तो वो गलत करके ही दिखाएगा, सही करके नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए मैंने बहुत शिक्षकों को देखा है कि जान प्राण लगा के पूरी ताकत झोंक देते हैं किसी बच्चे को समझाने के लिए। आखिरी में बोलते हैं कि तुमको समझाना मेरे को दीवार में सर पीटने के बराबर है। एक सच्चाई है, आप भी इससे जरूर रूबरू हुए होंगे। कोशिश बेचारे का जारी रहता है, लेकिन वो कोशिश कभी कामयाब नहीं होता है। इसके लिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा। वो क्या है? वो है परसेप्शन पिक्चर, या स्टेप डायग्राम्स, या स्टेप चित्र।
चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। स्टेप डायग्राम या परसेप्शन पिक्चर होता कैसा है। जैसे पहले के सवाल को देखें, 3 आदमी 10 दिन में काम करता है, 2 आदमी 30 दिन में काम को पूरा करता है, तो 1 आदमी अकेला कैसे करेगा। तो जैसे ये सवाल आता है तो हमारे दिमाग में पिक्चर तैयार है, या 3 से 2 घटाना है और 3 से 2 उल्टा घटाना है। 3 से 2 उल्टा घटाना है मतलब हमें दिख गया कि 1/10 - 1/30 होगा। फिर सीधा कर देना है, जो आएगा उसको उलट के सीधा कर देना है। तो देखो यह है कि हमें क्या करना है, उसका जवाब है। तो ये परसेप्शन पिक्चर हुआ, लेकिन इस परसेप्शन पिक्चर के साथ लॉजिक भी होना है। लॉजिक क्या होना है, उल्टा क्यों घटाना है, और अगर मैंने उल्टा घटाया तो फिर सीधा क्यों किया। तो आप देखें कि इसमें पूरे प्रक्रम में क्या आया। मेरे को मैथ आता था, मैंने ने जैसे क्वेश्चन को पढ़ा, बोला अरे यार 3 से 2 घटाना है, उल्टा घटाना है। क्यों, a + b + c दिया था, उधर b + c दिया हुआ है तो a निकल जाएगा। तो देखो ये रिलेट होता है, यही परसेप्शन पिक्चर है। 3 से 2 घटाना है और उल्टा घटाना है। उल्टा घटाना क्यों है, उल्टा घटाने का मतलब 10 की जगह 1/10 लेना है, 30 की जगह 1/30 लेना है, और जो होगा उसे सीधा कर देना है। सीधा क्यों करना है कि जो मेरे को मिला वो 1 दिन में कितना करेगा, तो पूरा काम करने के लिए उलट दिया जाएगा। तो ये जो चीज है यही आपकी परसेप्शन पिक्चर है। अब इसी पे अगर कोई बोलता है कि a + b किसी काम को 10 दिन में करता है और a उसी काम को 30 दिन में करता है, तो b कितना दिन में करेगा। फिर बोला अरे यार वही तो घटाना है, 2 से 1 घटा देना है तो 1 का निकल जाएगा, और उल्टा घटाना है। फिर जब रिजल्ट आएगा फिर उलट देना है, तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो देखो ये परसेप्शन का पिक्चर है, ये आपका पूर्वाभास का चित्र है। हमारे दिमाग में कोई भी चीज किसी चित्र के रूप में ही रहता है। ये मैं नहीं बोलता हूं यार, दुनिया के सारे साइंटिस्ट बोलते हैं। तो फिर यही परसेप्शन है जिनके लिए ये परसेप्शन लाना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जो खुद को वीक बोलते हैं, जो बोलते हैं कि वो समझ नहीं पाते। मैं उनके लिए क्या करता, जी हां यहां शब्द मैंने दिया, मैं क्या करता हूं, मैं चित्र को बनाता हूं, कुछ वैसे चित्र जो उनके साथ परसेप्शन के साथ उनके साथ होता है, और वो चित्र ही एक सहारा है। जब भी इस तरह के सवाल आते हैं वो सीधा उसके पास उस लॉजिक और उस परसेप्शन पिक्चर को लेके वो तुरंत को हल कर देता है। जो भी बच्चा जो भी मैथ को हल करता है, समझ के हल करता है, उसके अंदर में ये जो प्रोसेस है ये अवश्य चलता है। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये दुनिया का हर कोई लर्निंग प्रोसेस के ऊपर जो पढ़ाई करते हैं उन्हें ये पता होता है कि यही क्रम है, इसी क्रम में चीजें चलती है। तो फिर हमने एक चीज को तो अभी समझ लिया कि हम अगर किसी क्वांट्स को करेंगे तो पूर्वाभास है। पूर्वाभास अगर मेरा वीक है तो पूर्वाभास को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ पिक्चर का सहारा लेना होगा, तो हम मैथ को कर पाएंगे। जी हां, तो चलिए हम यहां से शुरू करते हैं, एक टॉपिक्स और पे बात करते हैं, क्योंकि जिसके बगैर आप मैथ को कभी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। फिर अगर किसी को मैथ कमजोर है लेकिन इस जंग में जीतना है तो उसे कैसे शुरू करना होगा, इस बात पे हम गौर करेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज और होना जरूरी है। वो क्या है, वो है कैलकुलेशन। तो आइए, कैलकुलेशन मतलब मैथ के 2 पार्ट हैं। आपको करना क्या है, उसके लिए परसेप्शन पिक्चर होना चाहिए, जो मैंने बोला पूर्वाभास होना चाहिए। लेकिन पूर्वाभास होने से ही आपकी चीजों में संपूर्णता नहीं आती है, आप मैथ को सही नहीं कर सकते। उसके लिए और भी दूसरी चीज जरूरी है, दैट इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन देखिए, जोड़ना किसे नहीं आता, घटाना किसे नहीं आता, गुणा करना भी आता है, भागा देना भी आता है। लेकिन अगर इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी जब जरूरत होता है तो फिर आपको बहुत तेजी के साथ करना होता है। केवल आपको सिंपल जोड़ नहीं जानना है, आपको दशमलव के जोड़ भी जानना है, आपको भिन्न के जोड़ को भी जानना है। क्या है कि इन चीजों के सहारे ही आप किसी मैथ को कर सकते हैं। क्या कि स्टेप्स के बाद जो सब पहला दूसरी जरूरत हो जाती है वो है पार्ट।
अब देखिए, कैलकुलेशन तो मैंने बोला सबको आता है, जैसे सबको दौड़ना आता है, किसको दौड़ना नहीं आता है दोस्त। लेकिन अगर एक धावक बनने के लिए, एक स्प्रिंटर बनने के लिए, रेस में भाग लेने के लिए खाली दौड़ना ही सफिशिएंट नहीं होता है। तेजी से दौड़ने के सारे तरीकों को जानना जरूरी होता है, प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, तभी आप तेज धावक बन सकते हैं। इसी तरह मैथमेटिक्स को तेजी के साथ करने के लिए, सक्सेसफुल के साथ करने के लिए, कॉन्फिडेंस के साथ करने के लिए आपको तेजी से कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए। मुझे क्षमा करेंगे कि कुछ YouTube में बड़े लोग बोलते हैं कि 5 सेकंड में गुना कर दो, 5 सेकंड में भागा कर दो। ऐसे भुलावे छलावे में नहीं आइए। क्यों? क्योंकि वो अगर वो सत्य होता, संपूर्ण रूप से सत्य होता, तो आज स्कूल कॉलेज में सब जगह इसको तेजी के साथ करने का सिखाया जा रहा होगा था। इनकी लिमिटेशन है, आप एक ही सिस्टम से सारे को जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमने बचपन में एक ही सिस्टम से सारे को जोड़ना सीखा है। तो फिर उसको तेजी से कैसे जोड़ना है, उसकी कुछ विद्याओं को जानना जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल रिफ्लेक्स। 9 और 6 कितना होता है, 9 और 6 कितना होता है। आप गिनते हैं, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, और इसी को जब मेंटल रिफ्लेक्स होता है, बोलते आपको पूछा गया 9 + 6, आपने बोला 15, आपने जोड़ा नहीं था। 9 और 6 इनपुट को दिमाग में जैसे देते हो, तुरंत दिमाग से आउटपुट निकल जाता है कि 15। इसको मेंटल रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये 1 सेकंड के 100वें भाग में हो सकता है। आपने देखा होगा कि एक बॉलर बड़ी तेजी के साथ फास्ट बॉल किया, उसको देखने के बाद ही बॉल के एंगल से लेके बॉल टप्पा कहां खाया, इसके साथ ही दिमाग डिसीजन लेता है उस बॉल को क्लियर कैसे करना है। सचिन के लिए डिसीजन कुछ अलग होता है। आप अगर बैट बॉल लेके खेलने जाएंगे तो आपका तो शायद आपका दिमाग जो है उतने तेजी के साथ सारे चीजों को देखते हुए कोई डिसीजन देने के हालत में नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना, यही मेंटल रिफ्लेक्स है। तो ये एक स्थिति है, ये एक सिस्टम है जिससे आप अपने दिमाग को बड़ी तेजी के साथ कर देते हैं, काम करने को सिखाते हैं। और जैसे ही ये प्रैक्टिस सेशन है, जरूर ये एक दिन में नहीं होने वाला, इसके लिए वक्त चाहिए होगा। जैसे अब तेज कैसे दौड़ना है, कोच आपको सिखाता है, प्रैक्टिस आपको करना है। उसी तरह तेजी से मैथ कैसे करना है, ये हम जैसे कुछ लोग बताते हैं, आपको शिक्षक बताते हैं, लेकिन करना आपको होता है। और जो करते हैं उन्हीं को रिजल्ट मिलता है। जो खाली पढ़ते हैं, मतलब कोशिश नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, उन्हें स्पीड कभी नहीं मिलता है। पढ़ने से आप गाड़ी कैसे चलाना है, आप किताब में बड़े आराम से घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि आप नीचे उतर के स्कूटर को स्टार्ट करके चलाना शुरू कर देंगे। ये सत्य है, ये सच्चाई है। तो इसके लिए प्रैक्टिस होना काफी जरूरी है। और प्रैक्टिस में क्या है, तेजी से जोड़ना घटाना कैसे है। अब खाली इतना ही नहीं है, भिन्न के जोड़ घटाव कैसे करना है वो भी जानना है, दशमलव कैसे निकालना है वो भी जानना है, वर्ग कैसे करना है वो भी जानना है, वर्गमूल कैसे करना है वो भी जानना है, घन कैसे किया जाता है, क्यूब कैसे वो भी जानना है, घनमूल कैसे निकाला जाता है वो भी जानना है। ये सारे जानते हैं। और अगर तो ये आपको मैथ के कैलकुलेशन पार्ट को ये संभाल लेता है। और अगर आप क्वेश्चंस के हर सवाल के जो हैं, जिसके हमने बोला है परसेप्शन पिक्चर्स आपके दिमाग में बैठा हुआ है, फिर आप असंभव हो जाते हैं, आपको हराना असंभव हो जाता है। इसमें देखिए, कहीं पर भी आप मैथ में तेज हैं या कमजोर हैं, इन बातों से इस तरह की शिक्षा में कोई सरोकार नहीं होता है। तो आप समझ रहे होंगे कैलकुलेशंस कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आ जाती है, वो क्या है, कैसे शुरू करें। कैसे शुरू करें, क्यों? क्योंकि क्या है कि जानना एक चीज होता है, और जानने को वास्तविक रूप में जीवन में ढालना वो दूसरी चीज है। और जानने से आदमी कभी भी आप जीवन में ढाल लेते हैं, ये नहीं हो सकता है। गांधी जी कैसे थे आपने जाना, राम जी कैसे थे आपने जाना, मोदी जी कैसे हैं आपने जाना। ये जान लेने से ना आप राम बन जाएंगे ना मोदी बन जाएंगे, कुछ नहीं बनेंगे। क्योंकि अगर उसकी आप चर्चा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप बन पाएंगे। इस सत्य को भी अवश्य समझ लीजिए। तो देखिए, ये जो आज का जो वीडियो है, ये जानने के क्रम में है,
लेकिन जानने के क्रम में सफिशिएंट नहीं होता है दोस्त। ये सच्चाई है, जानना जरूरी है, पहले कुछ भी करने के पहले जानना जरूरी है, लेकिन जान लेने से ही चीजें हो नहीं जाता है, इस चीज को भी आप समझें। तो ये वीडियो पढ़ने के बाद ही ऐसा कभी नहीं होगा, सॉरी देखने के बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि आप मैथ को तेजी से कर पाएंगे, नहीं। लेकिन तेजी से करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बात की जानकारी जब हो जाती है, फिर आप जब शुरुआत करते हैं तो सफलता आपका चरण चूमेगा। बस इतनी सी बात मुझे बोलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कैसे शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट। देखिए, जो भी क्वांट्स में थोड़े कमजोर हैं, ज्यादा कमजोर हैं, ये इनके लिए, यहां तक कि जो फास्ट हैं लेकिन और भी ज्यादा परफेक्शन का वो खुद महसूस करते हैं जरूरी है, उनके लिए शुरुआत करने का मेरे हिसाब से स्टेप्स एक ही होंगे। पहला होगा बेसिक्स। अब बेसिक्स को पहले हम दो पार्ट में बांटेंगे। पहला है ऑपरेशनल बेसिक्स और दूसरा है चैप्टर वाइज बेसिक्स। देखिए, ये जो तैयारी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ही आप जितने भी टिपिकल टाइप के मैथ हैं सब कुछ को करने के लिए, कितना भी आप लो स्टेज से शुरू नहीं कर रहे हैं, अगर ये ध्यान से करते हैं, प्रॉपरली करते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। इस विषय में मैं एक वस्तु को बोलने की कोशिश करूंगा। देखिए, क्रिकेट बहुत कोई खेलते हैं, ठीक है ना, कुछ बहुत लोग लड़के क्रिकेट की प्रॉपरली ट्रेनिंग लेते हैं। वो क्या करते हैं, उनको आप बोल सकते हैं कि वो दूसरों से अच्छा खेलते हैं, लेकिन सबसे अच्छा खेलने के लिए उनका एक अपना भी क्या होता है ना, बाय बर्थ जो है एक वो टेनासिटी होने की जरूरत होता है। जैसे आप अगर किसी क्रिकेट क्लब में जाके भर्ती होते हैं, रेगुलर खेलते हैं, रेगुलर उन चीज़ों को करते हैं और सीरियस हैं, तो आप एक नेशनल प्लेयर बन सकते हैं। लेकिन ये नहीं होता है कि आप सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं। तो यहाँ ज़रूरत क्या है, आपको सचिन तेंदुलकर बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कैपेबल क्वांट को सॉल्व करने के लिए जो कैपेबल पर्सनालिटी होना चाहिए, वो आप बन जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये करने के बाद अगर आप मैथ में वीक हैं, मैथ में आपकी रुचि नहीं है, तो फिर आप बहुत बड़े अच्छे क्या कहते हैं मैथमेटिशियन की तरह उभर आएंगे, नहीं। लेकिन ये जरूरी है कि उस भीड़ में जो सिलेक्शंस के कैंडिडेट्स होंगे उसमें आपका नाम जरूर होगा, और शायद आपकी जरूरत भी इतना ही है। तो पहले हम बेसिक्स में पहले समझ लें ऑपरेशनल बेसिक्स क्या होते हैं। जो होता है ऑपरेशनल बेसिक्स का मतलब होता है कैलकुलेशंस। सिंपल है, आप अगर मैं बोलूंगा तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 60 to 70% प्रॉब्लम्स जो यहीं से जनरेट हो जाता है। क्योंकि ऑपरेशनल बेसिक्स नहीं है, तो फिर आप चैप्टर वाइज जो क्वांट्स की जो टिपिकलिटी है उसमें आपका हाथ रुक जाता है, आप समझते हुए भी कर नहीं पाते हैं, और वो प्रॉब्लम कहीं जाके आपके बैकअप ऑफ द माइंड में है कि मेरे से मैथ नहीं होता, इस लॉजिक पे आके खड़ा हो जाता है। इसके लिए ऑपरेशनल बेसिक्स जानना जरूरी है। इस ऑपरेशनल बेसिक्स में क्या होता है, जोड़ना घटाने का रिफ्लेक्स सिस्टम, मेंटल रिफ्लेक्स सिस्टम क्या है, उससे तेजी से आप जोड़ घटाव क्या करते हैं, ये एक बेसिक्स है। देखिए, यहाँ इंफॉर्मेशन से प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस भी अगर आप मेरे साथ करते हैं तो फिर क्या होता है, एक कुछ फंडामेंटल रूल्स को मानते हुए, फंडामेंटल्स को मानते हुए आप तेजी से करने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश एक लंबे दौर के लिए होता है। नेचुरली आप में ये चीजें आ जाता है। अब आते हैं चैप्टर वाइज बेसिक्स क्या है। देखिए, यहां पे वही है आपका क्या जिसको बोलते हैं परसेप्शन पिक्चर्स, या आप बोलेंगे पूर्वाभास। हर चैप्टर में कुछ फंडामेंटल बेसिक्स होते हैं। उस बेसिक्स को अगर मैं किसी का क्लास लेता हूं तो उसको वैसे सिखाता हूं कि आगे जाने पे इसके जितने भी इम्प्लीकेशंस हैं वो बड़े आसानी से समझ में आ जाए, उसकी मेंटल पिक्चर बने, एक परसेप्शन की पिक्चर बने, उस हिसाब से इसको तैयार किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी जब दोनों तैयार हो जाता है तो फिर क्या हुआ कि आप अब मैथ को सॉल्व करने के लिए, इसके तरह तरह के टाइप्स को सॉल्व करने के लिए आपके बेसिक्स अब तैयार हो चुके हैं। अब यहीं से आप उड़ान भरते हैं। इसके लिए फिर क्या होता है, फिर आप मेरे से किसी और से आप आगे की पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बेसिक्स अगर सीखना है तो बेसिक्स में दो चीज को एक साथ सीखना जरूरी होता है, दैट इज द ऑपरेशनल बेसिक्स
एंड चैप्टर बेसिक्स। देखिए चैप्टर भी फिक्स है, ऑपरेशन भी फिक्स है, तो इसके लिए यहाँ पे अनंत वाली बात तो कुछ खत्म नहीं होता है। यहाँ पे फिक्स टाइप में सीखा जाता है। लेकिन ऑपरेशनल बेसिक्स में क्या है, यहाँ पे ऑपरेशनल बेसिक्स में कोई भी आप कैलकुलेशंस को कर रहे हैं तो कलम कितना उठेगा करेंगे, मेंटल कितना करेंगे, इस बात को हम सीखना शुरू करते हैं। जो हमारे आधे मिनट में मैथ करने की जो आवश्यकता होता है इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको पूरा करता है। चैप्टर बेसिक्स क्या है? चैप्टर बेसिक्स है कि आपको उस जगह तक तैयार करके लेके जाता है कि किसी चैप्टर्स में जब आपको कोई समझा रहा है तो आप पूरे चीजों को बड़े प्यार से समझ सकें, क्योंकि उसके लिए जो रिक्विजिट, जो जरूरियात जो है, जो परसेप्शन आपके पास होना चाहिए वो आ जाता है। तो फिर आप ये दोनों होने के बाद किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, आपको 1 मिनट के लिए भी कहीं भी किसी भी तरह से भी किसी को चीज को समझने में आपको कोई क्या कहते हैं, आपको दुविधा नहीं होगा, असुविधा नहीं होगा। और आपको अगर कोई चीज सीखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो नेचुरली आपका रुचि भी आ जाता है, आप उसे लाइक करना शुरू करते हैं। तो देखिए ये बेसिक्स की जो है ये कैसे शुरू होगा, अगर ये बोलेंगे तो मैं, जैसे हर लोग बोलते हैं बेसिक्स से शुरू करना पड़ता है, लेकिन बेसिक्स को भी क्वालिफाई करना जरूरी है, क्वांटिफाई करना जरूरी है। उसके लिए हम बेसिक्स सीखेंगे तो क्या सीखेंगे, तो वही 2 चीज होगा, ऑपरेशनल बेसिक सीखेंगे एंड चैप्टर वाइज बेसिक सीखेंगे। देखिए क्योंकि आपके अगर चैप्टर वाइज आपको, अगर सपोज आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री भी जानना है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को जानना है। और अगर आप अलजेब्रा दे रहे हैं, कर रहे हैं, बीजगणित कर रहे हैं, तो आपको बीजगणित के भी बेसिक्स को जानना जरूरी है। अगर आप सपोज आप ये कर रहे हैं, डीआई कर रहे हैं, तो डीआई के बेसिक्स जो है, भले वो परसेंटेज और एवरेज से जुड़ा हुआ है, तो भी उसके लिए, डीआई के लिए भी कुछ अलग से बेसिक्स होते हैं जिसको आपके परसेप्शन पिक्चर में होना चाहिए। तो ये आपके परसेप्शन को ये बिल्टअप करता है। देखिए इस कोर्स को मैं खुद भी अब चालू कर रहा हूं, और मैं इसे चालू करूंगा कि 20 से 22 दिसंबर से शुरू करूंगा। तो इसके चार्ज केवल 500 रुपए हैं, दैट इज द ओनली 500 रुपीज टू क्लियर योर बेसिक्स। और ये क्या है कि एक माने वीडियो एंड ग्रुप वाइज एक्टिविटी है, मतलब इसके बेसिक्स के आपके वीडियोस मिलेंगे, वीडियोस को डाउनलोड करना होगा, एवरीडे व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ा हुआ रहना होगा, और यहाँ पे आप इस लर्निंग प्रोसेस को करेंगे। और ये करने में करीब करीब आपके 1 मंथ से ज़्यादा कहीं समय लगेगा, जिसके अंदर में आपके सारे बेसिक्स चैप्टर वाइज आपके क्लियर होंगे। तो ये एक क्या कहते हैं, ऑनलाइन है, लेकिन इसकी कोई टाइम बार नहीं है। मतलब आप सपोज कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो सपोज आपको 12 बजे ही रात को वक्त मिलता है, तो आप तो भी कर सकते हैं, और क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि क्लास जो है राउंड द क्लॉक होता है, ये व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ क्लास है। तो कहने का मतलब है 500 रुपीज के अंदर में अगर आप मैथ्स की ये सारे है तो इसको क्लियर करके निकल सकते हैं। और निकलने के बाद जो है आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाता है, आप तैयार हो जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए मैथ को आगे सीखना। ये रखिएगा, ये बेसिक्स है, ये बेसिक सीखने के बाद ही आप मैथ में कमजोर हों तो भी आप हर मैथ को करने में सक्षम होंगे वक्त के अनुसार। तो इसके लिए बेसिक्स होना काफी जरूरी है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, तो हमने आपको बताया। अगर इसके बारे में आपको और भी कुछ जानना है तो आप मेरे ईमेल पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसके साथ ही साथ अभी अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि अभी से आप पेमेंट करके कर सकते हैं, तो देखिए ये आपका जो क्लिक करें, जो ऊपर दिया हुआ है, क्लिक करने से ही आपके पेमेंट गेटवे खुल जाता है, वहां पे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इन सारे चीजों को कहने का मकसद मेरा यही है कि शुरुआत करना है, जंग जीतना है, तो जंग जीतने के लिए जो तरीके होते हैं उन तरीकों को अपनाना काफी आवश्यक है। तो आशा करता हूं कि हम क्वांट्स कैसे सीखें, मैथ की तैयारी कैसे करें, ये जो विषय वस्तु है इस पे आपको समुचित नॉलेज हो चुका है। हाँ, और एक करेंगे कि ये आपके अगले जो 15 दिन तक ही इस छोटे से रकम में आपको तैयारी करने का सुविधा मिलेगा। बेसिकली इसका मैंने जो
प्राइस है वो 1500 रुपीज़ है, जिसको केवल स्टार्टिंग का इस बैच के लिए, पहले बैच के लिए केवल मैंने 500 रुपीज़ रखा हुआ है। और इसका कारण भी क्या है कि मेरे को बहुत सारा वक्त भी देना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल क्लास है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इंडिविजुअल क्लास है। आप क्लास पढ़ रहे हैं तो आप हो सकता है 20 जन के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अकेले पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल इस पे नजर देना जरूरी होता है। तो हर किसी का वक्त का एक कीमत होता है। उस कीमत के अनुसार मैंने बहुत ही छोटे रकम में रखा हुआ है। बेसिकली 1500 भी कम होते हैं, लेकिन मैंने तो केवल 500 रखे हुए हैं इस बैच के लिए, जो बैच आपकी 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक शुरुआत होगा। कुछ भी अगर जानना चाहते हैं तो आपको फिर से मेरे को मेल कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप इसको करके हुए आपको जो भी इसमें दुविधा है, जो भी सवाल है, उन सवालों को देखते हुए आप में से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो देखिए, इस तरह के हर विषय को कैसे सीखना है, किस तरह से करना है, जैसे इंग्लिश करना है तो कैसे करना है, क्या कहते हैं, रीजनिंग करना है तो कैसे करना है, इन सारे चीज़ों को लेके हम आगे के वीडियोस में चर्चा भी करेंगे। लेकिन अगर बेसिक्स आपका क्लियर नहीं है तो मेरा निवेदन एक ही है कि हर चीज़ के बेसिक्स को करके आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं। आप उस इंस्टीट्यूट से आपको फ़ायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपकी बेसिक्स जो है वो क्लियर है। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके जो लोग प्रॉपर जो क्या कहते हैं एडुकेशंस को ले नहीं पाते हैं, फिर बोलते हैं मेरा तो पैसा बेकार गया, उसका कारण ही है दोस्त कि बेसिक्स क्लियर नहीं होता है। और बेसिक्स को जब क्लियर करना है तो खाली बेसिक्स को ही क्लियर किया जाता है कि क्योंकि ये आपकी एक शुरुआत का दौर है। इस वक्त अगर आप चाहेंगे कि कॉम्प्लेक्स मैथ को लेकर आप बेसिक्स के सहारे डील कर देंगे तो शायद ये नहीं होगा, क्योंकि बेसिक्स आपको हेल्प करेगा, लेकिन बेसिक्स आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। मंजिल को पहुंचने के लिए फिर फर्दर स्टडी की जरूरत होता है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये मेरी आशा है। परिणाम तो आप बताएंगे, तो आप हमें कमेंट्स भी करेंगे इसके ऊपर। और साथ ही साथ अगर लगता है कि इन चीज़ों से आपको फ़ायदा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे मुझे। मैंने कभी भी मेरे के पहले जितने भी वीडियोज़ हैं, कभी भी मैंने किसी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आपको ज़रूरत महसूस होता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन बाद में मेरे को बहुतों का फ़ोन आया, चूंकि मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ रहता है, तो वो पूछते हैं, तब फिर मैं उनसे बोलता हूं कि यार तुमने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? बोला सर सब्सक्राइब कैसे किया जाता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, ये मेरे को पता नहीं। हाँ, सच्चाई यही है, आप नहीं मानेंगे, सच्चाई यही है। इसलिए अब मैंने बोलना शुरू किया है आज से इस वीडियो के से कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है मैं आपके लिए किसी तरह से यूजफुल हो सकूंगा। थैंक यू।